हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। तो चलिए, इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर IOCL मैकेनिकल एंड ITI, जो फीटर से हमारे अप्रेंटिस करते हैं भाई, उसके बाद उनको डायरेक्ट जॉब के लिए जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इसी प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो IOCL के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस वीडियो सीरीज में हम 50 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो अक्सर कॉमनली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि इसी 50 क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर कुछ नया इसमें से आप जानते हैं तो आप बाद में आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको इसी प्रकार से आंसर देना। देखिए, आंसर भी बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत बड़ा नहीं देना है कि वहाँ पे आप जाएं तो इंटरव्यूअर कंफ्यूज कर जाए कि बच्चा कहना क्या चाहता है। बिल्कुल शॉर्टकट में एकदम क्विकली और एकदम प्रिसाइजली आपको आंसर ऐसा बताना है कि बिल्कुल आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं हो और बिल्कुल ईजिली कोई भी समझ जाए, ऐसा आंसर आपको देना चाहिए। तो ये पार्ट 1 है। इसी प्रकार से नेक्स्ट करके पूरा 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे, और आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे जो कि आपको वेस्टेज लगेगा। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन एक एक करके रहेगा। तो चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ FCC स्ट्रक्चर इज, इसका राइट आंसर 0.74 हो जाएगा, या फिर परसेंटेज में 74% रहेगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द फ्लैटनेस ऑफ मशीन बेड कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग, तो इसका राइट आंसर ऑटोकॉलीमीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि डिस्पोजेबल पैटर्न आर मेड अप ऑफ, तो इसका राइट आंसर पॉलीस्टायरीन और वैक्स, दोनों का दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्पोजेबल पैटर्न का मतलब क्या होता है फ्रेंड? डिस्पोजेबल पैटर्न मीन्स दैट पैटर्न इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर कास्टिंग सॉलिडिफाई। जैसे ही हमारा कास्टिंग सॉलिडिफाई होता है तो पैटर्न है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मतलब ऐसा शेप जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ऐसे पैटर्न के लिए हम लोग इस प्रकार का जो पॉलीस्टायरीन या फिर वैक्स होता है, इस प्रकार का पैटर्न का यूज़ किया जाता है। उसको वापस क्या किया जाता है? हीट कर दिया जाता है, वो बाकी पिघल के निकल जाता है। उसको बिल्कुल तोड़ा या फिर ग्रास पाइक से निकाला नहीं जाता है। ठीक है। उसको बिल्कुल उसी में थोड़ा सा हीट कर दिया जाता है, और हीट करने के बाद क्या होता है? वो पिघल के और बाहर आ जाता है। ठीक है। और बिल्कुल तो इसी को हम लोग डिस्पोजेबल पैटर्न बोलते हैं। तो कुछ लोगों का आंसर में कन्फ्यूजन था, तो इधर उधर आंसर कर रहे थे। बिल्कुल भाई अच्छे से ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सत्यव्रत भाई अच्छे से समझ गए तो आप बिल्कुल कमेंट में यस लिख दीजिएगा। ठीक है। और आज के वीडियो के अंत में भी 3 सवाल पूछा जाए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ पंप। ठीक है। देखिए फ्रेंड, आपको इंटरव्यू में किस प्रकार से एक्सप्रेस करना है उसके लिए एक वीडियो चैनल पे पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है। अगर इस पे मतलब और किस प्रकार से अपने बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा ये सब, तो मैं उसके लिए आगे वीडियो ला दूंगा। लेकिन वो अभी इंटरव्यू तो अभी लेट से है, अभी बाद में होगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन आप पहले से प्रिपेयर करके रहें, और बाद में वो बताऊंगा, तो साथ ही साथ आप उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ पंप। जैसे ही जाएंगे आप तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ पंप। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? पंप इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रांसफर fluid from one place to another, which is either at the same plane or elevation, which is mainly liquid। जो मतलब हमारा फ्लूइड है वो मेनली लिक्विड के लिए पंप यूज़ किया जाता है। ठीक है। और जो हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस है वो फ्लूइड को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। वो या जो दो पैलेस है वो या तो सेम प्लेन में हो या एलिवेशन पे हो, मतलब कुछ हाइट पे हो, तो दोनों के केस में हमारा इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये बिल्कुल कितना शॉर्टकट आंसर हुआ, और बिल्कुल पोलाइटली सारा कुछ आप पंप के बारे में बता दिए। पंप का क्लासिफिकेशन क्या होता है वो सब क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, लेकिन बिल्कुल सिंपल आज क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल सील। ऐसे ही पूछ लिया जाता है फ्रेंड कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल सील। वहाँ पे इंटरव्यू में आपको हिंदी में भी पूछा जाता है, तो आप उसके लिए कोई चिंता ना करें, और आप हिंदी में भी जवाब दीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल सील, तो इसका राइट आंसर आपको कैसे देना है। ठीक है। मैकेनिकल सील इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड विच इज़ आइदर लिक्विड और गैस इन मैकेनिकल डिवाइस। देखिए फ्रेंड, मैकेनिकल सील क्या है? मैकेनिकल डिवाइस है जो यूज़ क्यों किया जाता है?
प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। और फ्लूइड हमारा या तो लिक्विड हो सकता है या हमारा गैस भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो बिल्कुल इसी प्रकार से आंसर देना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी रहेगा और जो हमारा इंटरव्यूअर बैठे रहेंगे सामने उनके लिए भी समझने में बहुत ही आसान रहेगा। तो इसी प्रकार से आप आंसर दें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ बियरिंग पूछ लिया जाता है फ्रेंड कि व्हाट इज़ बियरिंग, तो इसका किस प्रकार से आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, बियरिंग इज ए मैकेनिकल एलिमेंट विच इज़ used to carry the load and locate the position of mechanical device at exact position। bearing क्या है, मैकेनिकल एलिमेंट है जो किस लिए यूज किया जाता है, विच इज यूज टू कैरी लोड, लोड को कैरी करने के लिए मतलब लोड को सस्टेन करने के लिए कि हमारा लोड बिल्कुल एक जगह पे रहे, इधर उधर नहीं जाए। ठीक है, लोड को कैरी करने के लिए। एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइस, जो हमारा डिवाइस लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है, जो भी है उसमें यूज़ किया जा रहा है अगर बियरिंग, तो उसका हमारा पोजीशन कहाँ पे रहना चाहिए उसको भी ये पकड़ के रखता है। तो बिल्कुल अच्छे से समझ गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से समझिएगा। पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ कंप्रेसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं फ्रेंड। आगे जब 50 क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको डीप में जाके बताएंगे, तो बिल्कुल आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ इजी करवाया जा रहा है। आगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसका आंसर लोग गलत जानते हैं, तो वैसे वैसे भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसका राइट आंसर किस प्रकार से देना है, कंप्रेसर इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू कंप्रेस द गैसियस फ्लूइड फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। बिल्कुल समझ गए, ये क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है गैसियस फ्लूइड को कंप्रेस करने के लिए, लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप पोलाइटली आंसर देंगे और बिल्कुल अच्छे से उनको भी समझ में आएगा, तो लगेगा कि हाँ बच्चा कुछ अच्छा बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट इज़ कैविटेशन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ कैविटेशन। ठीक है, तो कैविटेशन क्या होता है, उसमें आपको दो टर्म बता देना है। सिंपली क्या बताना है, कैविटेशन इज़ ए फेनोमेना विच इज़ मेनली ऑकर्स इन मैकेनिकल डिवाइस ड्यू टू लो प्रेशर रीजन क्रिएटेड। लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने के कारण हमारा कैविटेशन अकर्स करता है। जो किस में होता है, तो मैकेनिकल डिवाइस में होता है। कैविटेशन इज अकर्स व्हेन प्रेशर इज लेस देन वेपर प्रेशर क्रिएटेड। हर एक फ्लूइड का अलग अलग वेपर प्रेशर होता है फ्रेंड। ठीक है, तो उसके वेपर प्रेशर से लो प्रेशर अगर क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन होने लगेंगे। ठीक है, और बबल्स फॉर्मेशन होने लगेंगे तो इस प्रकार से बबल बनेंगे। तो इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा फ्रेंड, इसका कुछ वॉल्यूम होगा और इसके अंदर में हमारा क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ एयर रहता है। ठीक है, और जैसे ही इस प्रकार का आपको बबल बनने लगेंगे तो एक दूसरे में फिर ढेर सारे बनेंगे, तो एक दूसरे में क्या होंगे, क्रश करेंगे। और क्रश करेंगे जैसे ही फ्रेंड, तो बबल्स क्या होगा, ब्रस्ट करेगा, फटेगा। और जैसे ही फटेगा तो हमारा इसके बीच में क्या है, एयर भरा हुआ है, मतलब वहाँ पे खाली जगह बचा हो। जैसे ही फटेगा तो हमारा फ्लूइड क्या करेगा, उसके जो खाली रीजन को क्रिएट करने के लिए उसके सेंटर की ओर दौड़ेगा। और जैसे ही दौड़ेगा फ्रेंड तो हमारा एक प्रकार का बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से वहाँ पे इम्पिंज करेगा। और जैसे ही इम्पिंज करेगा तो इम्पिंज करने के बाद वहाँ पे जितना भी मटेरियल रहेगा उसको रिमूव कर लेगा। और ये एक बार में नहीं होता फ्रेंड, ऐसे फेनोमेना कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। और कंटिन्यूसली चलने के कारण अगर कैविटेटेड पंप को देखिए या फिर हमारा जो टरबाइन रहते हैं वो कैविटेटेड है तो उसको देखिए, तो आप बिल्कुल ऐसा समझेंगे कि बेहद बेरहमी तरीके से उसको ख़त्म किया जाता है कैविटेशन से। तो इसको बचाना हमारा एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, इसको कैविटेशन को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है हम लोग को। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग इन्वेंशन चलते रहते हैं प्लांट में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे आ चुका है कि द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेट्रल पिच एंड मॉड्यूल इज इक्वल टू पाई 1/पाई 1 या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको सोचिए और थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा कर थोड़ा आंसर देने की कोशिश कीजिए। द नंबर ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर आर जनरली ... इन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसको भी अच्छे से सोचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्राउट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस बाय चिमनी, सेंट्रीफ्यूगल फैन या फिर स्टीम जेट या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए।